हम्म। हाँ जी, आपके कल अपन ने इनवर्स फलनों का अवकलन किया था, तो उसमें 3 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको दे रखा y बराबर सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जो इनवर्स है वही त्रिकोणमितीय फलन यहाँ आना चाहिए। तो ये सेक इनवर्स है, तो यहाँ क्या बनना चाहिए आपका सेक। तो प्रश्न क्या आ रहा है 1/, तो इसका मतलब सेक बराबर होता है ना 1/cos। तो ये चीज़ क्या है आपकी कॉस में आनी चाहिए। तो अब आप कॉस में सूत्र देखेंगे, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos 2a और cos 3। तो वहाँ आपका एक सूत्र है cos 2 है, जो कि cos के पदों में होता है ना 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इसकी जगह हमें cos मिल जाती है सूत्र बन जाएगा। इससे आप मानेंगे कि माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर होगा आपका cos इनवर्स x। तो सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे होगा ये 1/cos 2 थीटा। तो सेक इनवर्स ये हो जाएंगे आपके सेक 2 थीटा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू हो गई ना आपकी 2 थीटा, और थीटा का मान है आपका cos इनवर्स x। अब इसका आप यहाँ अवकलन कर देंगे, तो cos इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हो जाएंगे -2/√1 माइनस ना। पूरा जैसे आपके प्रश्नावली 2 है इनवर्स, उसका आपका यहाँ टोटल रिवीजन है। लास्ट लाइन में केवल हमें एक अवकलन करके बताना है, बाकी पूरा आपका यहाँ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वें का फर्स्ट है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मानना। अब ये कह रहा कि इसमें इसका dy/dx निकालिए। तो हम यहाँ देखते हैं कोई कंडीशन है क्या। तो एक आ रहा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक, और पूरक का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अब जब ये इक्वल होने चाहिए, तो देखिए दोनों समान आ रहे हैं। ये कंडीशन हो गई ना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसलिए इस पूरी राशि का मान होगा आपका π/2, और ये π/2 आ गया तो ये नियतांक है, तो इसका अवकलन यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो इन दोनों का आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5वें का सेकंड है y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस दे रखा है आपको यहाँ 2 cos इनवर्स 1 माइनस के 4x स्क्वायर का अंडर रूट, ये वैल्यू। तो अब चूंकि यहाँ cos इनवर्स है तो ये हमें cos चाहिए, तो इस पूरे को आप यहाँ cos मान सकते हैं, लेकिन फिर इधर भी एक कंडीशन बननी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस के 2 cos इनवर्स 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में समान हो गया ना आपका यहाँ 2x, तो इसको आप यहाँ मान लेंगे कि 2x इज इक्वल टू ऑफ cos थीटा। तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स 2x। अब मान लिख दीजिए
इसको लिखा हमने cos थीटा प्लस के 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, थीटा प्लस के 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर माइनस साइन स्क्वायर, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ होगा आपका साइन थीटा। लेकिन सेम नहीं आया, होता जब आएंगे तो हमेशा एक दूसरे के पूरक होंगे। तो इसको आप लिख देंगे यहाँ cos 90 माइनस थीटा। एक तो इससे देखिए आपके थीटा प्लस 2 ये कैंसिल हो गया, तो पाई/2 माइनस थीटा। अब थीटा प्लस को खोलेंगे यहाँ पाई माइनस के 2 थीटा, तो यह आया पाई माइनस थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू अपने पास से यहाँ से मान लिख दीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x। अब इसका आप अवकलन करेंगे तो पाई तो नियतांक के 0, कॉस इनवर्स का है ना -1/√, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, और 2x का करेंगे तो इसका होगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। इस तरीके से हम पूरे से भी फलन का यहाँ अवकलन कर सकते हैं। इसका भी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। तो देखिए वैसे तो एक डायरेक्ट सूत्र ही है, ये होता है ना आपका सूत्र tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो उससे आप तुलना कीजिए, x के स्थान पर a हो गया, y के स्थान पर यहाँ x आ रहा है। तो इसको अगर आप यहाँ लिखेंगे तो बन जाएगा ना tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स x। अब अवकलन तो tan इनवर्स का होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और ए नियतांक है तो 0, और इसका 1/1 प्लस ये तो 0 हो गया तो 1/1 प्लस, तो इससे आपकी ये वैल्यू है ज्ञात हो जाती है। अब अगला जो दिया वो भी आपका इसी पर आधारित है। ये tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 माइनस 4x। तो अब इसमें आपका उद्देश्य वही है, ये tan इनवर्स है तो ये आपका tan बनना चाहिए। अब tan बनना चाहिए तो सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए घातों का योग, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 की पावर x, 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, तो हो गया 2 × 2 की पावर x और इसको 2 की पावर x का होल स्क्वायर। इस रूप में हम लिख देंगे। अब tan में सूत्र tan 2a, tan 3a, tan a प्लस b, tan a माइनस b। तो आप एक सूत्र देखिए, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो अगर इसकी जगह यहाँ tan आ जाता है तो आपका ये सूत्र काम कर रहा है, तो आप इसको यहाँ मानेंगे। 2 की पावर x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, अब इस मान को आप इसमें यहाँ लिखिए। तो ये हुआ 2 tan
थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपका टेन टू थीटा। तो इससे कैंसिल, तो इसका मान होगा यहाँ टू थीटा। अब थीटा की जगह आप मान लें कि यार टेन इनवर्स टू की पावर एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका हल होता है। अब इसका आपको यहाँ अवकलन करना है। तो यहाँ निकालेंगे डी बाई डी एक्स। तो दो तो नियतांक, टेन इनवर्स का अवकलन होता है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू टू की पावर एक्स का करेंगे। तो यह ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का होता है ना ए की पावर एक्स इंटू लॉग। अब देखिए दोनों आधार समान है, गुणा हो रहे हैं तो घाते प्लस होंगे, इंटू होगा लॉग टू और इसको 1 प्लस 4 की पावर एक्स कर देंगे। इस तरीके से हम इसका यहाँ मान निकाल सकते हैं। तो आप इसका यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, कह के दोनों क्वेश्चन आपके हल होते हैं। अगला आपका साइन टू टेन इनवर्स ये दे रहा है। क्योंकि अवकलन करना तभी होगा जैसे साइन है तो ये पूरा साइन इनवर्स में चेंज होना चाहिए। तो अब इसको साइन इनवर्स में बदलना तो एक सूत्र होता है ना टू टेन इनवर्स। होता है टू टेन इनवर्स तीनों कंडीशन में काम करता है, साइन में भी, कॉस में भी और टेन में। तो हमें यहाँ साइन आ रहा है तो इसको अंदर साइन की जरूरत है। तो इसका होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिखिए यहाँ साइन इनवर्स 2x। तो x का काम ये कर रहा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस एक्स का अंडर रूट 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और बटे में हम लघुत्तम लेंगे यहाँ 1 प्लस एक्स से गुणा किया 1 प्लस एक्स प्लस के 1 माइनस एक्स। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और भाग को इनटू में बदलेंगे तो 1 प्लस एक्स बटे 2। अब 1 माइनस एक्स का अंडर रूट और इससे भी इसका यहाँ भाग देंगे तो होगा 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तो अब आपका सर्वसमीका बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे को हल करने पर हमारे पास ये मान आया y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप अवकलन कर सकते हैं। तो अंडर रूट का होता है ना 1/2, अंडर रूट जो भी मान है फिर इंटू 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। इससे आएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। इस तरीके से हम इसका यहाँ अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे।
एक लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका y बराबर, जिसमें कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। अब चाहे जैसे आप सीधा करें, लेकिन सीधा करने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उद्देश्य वही है ना, कॉट इनवर्स, तो इसका मतलब पूरा कॉट बन जाए, हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स को मानना पड़ेगा, और मानना है तो कंडीशन आ रही है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन में हम टेन या कॉट, तो माना ये मान लिया कि एक्स बराबर कॉट थीटा, तो थीटा बराबर होगा आपका कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ मान लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट प्लस होगा यहाँ कॉट थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर सर्वसमी का हो गई, तो ये बन गया ना आपका कोसेक स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल होगा कोसेक, और इसका मान यहाँ कॉट। अब इसको भी आप साइन कॉस में बदल देते हैं, तो 1 साइन थीटा प्लस इसका होगा कॉस बटे साइन थीटा। तो अब इसका लघुत्तम लेंगे, तो 1 प्लस कॉस बटे साइन। लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य यानी कॉट इनवर्स है, तो ये पूरा आपका कॉट में चेंज होना चाहिए। अब कॉट में चेंज होना है, तो फिर आपका त्रिकोणमिति में बता कॉस आ गया, और कॉस के साथ अगर कहीं भी एक प्लस या माइनस, तो वहाँ सदैव आप कॉस 2a का उपयोग करेंगे। वहाँ होता है ना 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो इससे आप इसको बदल देंगे कि आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और जब यहाँ cos 2a किया तो फिर यहाँ sin 2a काम करेगा, तो 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। तो पहली पहचान ये है कि अगर cos के साथ एक आ गया तो वहाँ cos 2a, उसमें भी cos या sin में, तो अगर प्लस है तो cos में, माइनस है तो sin में। फिर नीचे यहाँ जब cos 2a यहाँ किया तो नीचे sin 2a का उपयोग करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल कॉस से स्क्वायर, तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। ये घट जाएगा, तो इसका मान आ गया ना आपके पास थीटा बटे, और थीटा का मान अपने पास है कॉट इनवर्स। इसको लिख देंगे आप यहाँ कॉट इनवर्स। तो ये मान होगा आपके पास y बराबर 1/2 कॉट इनवर्स। अब इसका आप अवकलन कर सकते हैं, तो कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान होगा -1/2 इंटू 1 प्लस। तो यह आपकी अभ्यास 7.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है, इसमें पूरे प्रतिलोम फलन है। तो वतन आपकी एक प्रश्नावली रिवाइज भी हो चुकी है, प्रश्नावली 2। तो इसका आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इससे आगे के जो अभ्यास है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। अक्सर जो 90% चांस तो यही है कि जो क्वेश्चन आता है वो 7.3 में से आता है, अन्यथा नहीं तो अगली अभ्यास आती है 7.5, फिर उसमें से पूछता है। तो अब इसमें आपके बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन शुरू के तो केवल प्रैक्टिस के लिए ही, जिसमें आते हैं आपके एक स्पष्ट, अगली है स्पष्ट फलनों का अवकलन।
एक स्पष्ट फलन और एक होते हैं स्पष्ट फलन। तो स्पष्ट फलन का मतलब है कि जैसे x को y में, y को x में बदला जा सकता है, तो वो तो होते हैं स्पष्ट फलन। जैसे आपको दे दिया x प्लस वाई बराबर 2, इसको हम लिख सकते हैं ना y बराबर 2 माइनस एक्स या x बराबर 2 माइनस वाई, यानी x एक तरफ और y एक तरफ, ये तो हो जाते हैं स्पष्ट फलन। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हम x को y में या y को x में नहीं बदल सकते हैं, तो वो कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। तो जैसे आपको दे दिया x² प्लस एक्स वाई प्लस यह, अब आप इसमें x का मान y में या y का मान x में नहीं निकाल सकते, तो ये होते हैं अस्पष्ट फलन। तो करीब 6-7 क्वेश्चन है आपके अभ्यास में जो इसको दे रखे हैं, तो ये भी केवल मानक रूप की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। तो इस तरह के फलनों का हमें अवकलन करना। तो शुरू के क्वेश्चन तो देखिए आपके कि फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आपका जो दे रखा वो है 2x 3y बराबर sin y। अब ये कहा जा रहा है कि इसका dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx का मतलब वो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो आप यहाँ करेंगे x के सापेक्ष इसका यहाँ अवकलन। तो 2x का होगा 2, 3 नियतांक y का अवकलन होगा dy/dx, इधर साइन, तो साइन का अवकलन cos, कोण लिख दिया y, फिर y का अवकलन होगा तो dy/, तो जितने भी फलन है मानक रूप से आप उसका अवकलन कर दीजिए। अब निकालना क्या हमें dy/dx, एक तरफ कर दीजिए ना इसको cos y इंटू dy/dx, इसका पक्षांत तो 3 इंटू dy/dx। अब इसमें आप यहाँ कॉमन लेंगे dy/dx, तो cos y माइनस 3, अब इसका भाग दे देंगे तो आएगा 2/cos y माइनस 3। तो एक प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें शुरू में अभ्यास में वो आपके ये है, क्या कितने भी फलन होंगे उसका आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, dy/dx को एक तरफ करके फिर हम dy/dx का मान निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में देखिए फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है कि x² प्लस xy प्लस y² बराबर है आपके पास 200। अब ये कह रहा कि इसका dy/dx, तो आप यहाँ कर देंगे वही x के सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन तो x² का होगा 2x, ये गुना है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट लिखा x, y का अवकलन हो गया dy/dx, सेकेंड हो गया y और फर्स्ट का अवकलन 1, y² का करेंगे तो 2y और dy/dx, और 200 अक्षर है इसका अवकलन। जितने भी फलन है ना उसके मानक रूप से आप अवकलन करते जाइए। अब हमें क्या निकालना है यार dy/dx, इसमें आप कॉमन लेंगे यार dy/dx, तो क्या बचा x प्लस के 2y, और इन दोनों को इधर कर देंगे तो माइनस 2x माइनस 5, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस, अब इसकी जरूरत है हमें dy/dx, तो इसका भाग देंगे 2x प्लस वाई अपॉन हो गया x प्लस 2y, तो इस तरीके के मान मिल जाएंगे। तो ये होते हैं आपके अस्पष्ट फलन, जिनकी वैल्यू हमें यहाँ ज्ञात करनी है।
स्क्रीन शॉट लेते जाइए, कहने की जरूरत नहीं पड़े, क्वेश्चन हल हो गया है उसके आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगला एक क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट है √x प्लस √y बराबर है √a, ये मान दिया। अब इसमें भी हमें dy/dx निकालना है, तो आप करेंगे ना x के सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो अंडर रूट का तो होता है ना 1/2 अंडर रूट, मैंने लिख दिया x, फिर x का अवकलन 1, फिर इस अंडर रूट का वही 1/2 अंडर रूट, और y का अवकलन होगा dy/dx। अब यहाँ क्या है, a अचर और अंडर रूट का मतलब ये भी घात अचर, तो अचर पे पावर अचर पे होगा 0, 1/2 अंडर रूट y इंटू dy/dx, ये होगा 1/2 अंडर रूट। इससे मान आएंगे आपके dy/dx बराबर माइनस √y/√x। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, केवल ये है कि आपका मानक रूप है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए इन क्वेश्चनों को हमें करने से। चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें x √y y√x बराबर 1। अब इसका भी dy/dx निकालना, तो आप करेंगे वही x के सापेक्ष इसका यहाँ अवकलन, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट लिखा हमने x, सेकंड का तो 1/2 अंडर रूट y और y का dy/dx, प्लस सेकंड लिख देंगे इंटू फर्स्ट का अवकलन होगा 1, फिर यहाँ फर्स्ट लिखा y, सेकंड का 1/2 अंडर रूट x और फर्स्ट का अवकलन होगा dy/dx, और एक का अवकलन। ये जितने भी फलन आते हैं ना सबका आप उसी क्रम के अनुसार अवकलन करते जाइए। अब हमने अवकलन कर दिया तो मान तो हमें चाहिए ना dy/dx, तो इसको आप यहाँ कॉमन लीजिए, dy/dx तो x/2 अंडर रूट y, इसमें आएगा अंडर रूट x, और इन दोनों को इधर पहुंचाइए तो माइनस तो कॉमन है, ये होगा y/2 अंडर रूट x। अब देखिए यहाँ लघुत्तम आएगा 2 अंडर रूट y, आप यहाँ लघुत्तम लेंगे 2 अंडर रूट y से डिवाइड किया तो यहाँ x, और ये हो जाएंगे 2 अंडर रूट x, इधर यहाँ माइनस 2 अंडर रूट x, तो 2 अंडर रूट xy प्लस के y। तो यहाँ 2 से तो आपका 2 कैंसिल होगा। अब जितना और हल हो सकता है तो आप यहाँ देखिए dy/dx, आप कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट x, तो अंडर रूट x प्लस के 2 अंडर रूट y, और इधर आपका यहाँ माइनस अंडर रूट y कॉमन आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट x प्लस के अंडर रूट y अपॉन अंडर रूट x। अब इससे आप यहाँ अगर भाग देते हैं तो y इधर गुना होगा, तो माइनस के y 2 अंडर रूट x प्लस के अंडर रूट y, यहाँ गुना होगा x, तो यहाँ आएगा 2 अंडर रूट। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल करके और आपका मान dy/dx प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके करीब 4 क्वेश्चन हैं, 7.3 में 1 से लेकर और 4 तक के जो क्वेश्चन हैं वो केवल इस प्रकार। उसके आगे के फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज आपको जितना ये पढ़े सारे मानक वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।
उसके बाद फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई कितना ही पढ़ा ले, पॉसिबल नहीं होगा। इसमें मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है अवकलन के मानक रूप, वो आपको बिल्कुल कल तक क्लियर हो, क्योंकि उससे आगे का मैटर हम पढ़ेंगे तो फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए अपन को इतना ही बहुत है।